पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस मुल्क की सियासी जमातों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही की, और जो अपने आप को वोट की इज्जत के लिए नुमाइंदे करार देते थे, वो ना वोट की इज्जत करते हैं और ना गवर्नेंस करना जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। पेशावर में PPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के लिए जितनी सलाहियत है, इतनी शायद ही किसी सूबे में हो। यहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुन नजरियाती गैरतमंद, बहादुर और वफादार हैं, और आपने कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मंशूर को अब तक जिंदा रखा हुआ है। उनका कहना था कि जो शख्स हम पर मुसल्लत किया गया था, उसने नौजवानों को बताया कि लीडर की निशानदेही यू टर्न लेना है। अब आप पर ये फर्ज है कि हम पाकिस्तान की आवाम को समझाएं कि यू टर्न लेना लीडर की नहीं, बुज़दिली की निशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने असूलों पर कायम है, और आज भी वही नजरिया, मंशूर और सोच है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं, इनमें बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी की जाले मेहनत करें, जदोजहद करें, सियासत करें और इसके लिए हुकूमत बनाएं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर अमल करना पड़ेगा। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसी सियासी जमात मौजूद नहीं है कि जिसका नाम लूं और कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है। मेरी मुखालिफत ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, और मुझे इस मुल्क के अवाम के साथ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की बाकी सियासी जमातों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाते थे। उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही की। उनका कहना था कि जो अपने आप को वोट की इज्जत के लिए नुमाइंदा करार देते थे, जिन्होंने अपने नाम को खिदमत, गवर्नेंस और डिलीवरी का नुमाइंदा बनाया था, उनका असल चेहरा भी अब अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट की इज्जत करते हैं, या खिदमत करना जानते हैं, ना गवर्नेंस करना जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। बिलावल ने कहा कि ये 16 महीने का जिक्र करते हैं। 16 महीने मुश्किल तो थे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी 16 महीने की कारकर्दगी पर फख्र करता हूँ, और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे साथी थे और मेरे साथ इस काबीना में बैठे थे, आप इनसे पूछें क्या वो अपने 16 महीने की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सबसे नौजवान वजीर खारजा की हैसियत से अगर आप मेरी कारकर्दगी का मुवाजना मुझसे पहले वालों से करें, तो इससे आपको हमारी कामयाबी सामने नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान के तमाम मसाइल तो वजीर खारजा हल नहीं कर सकता। जो मईशत के मसाइल हैं, जो गरीब आवाम के मसाइल हैं, उसके लिए हमें जयाला वजीर आजम बनाना पड़ेगा। जब जयाला वजीर आजम होगा, जब जयाला वजीर आला होगा, तो मैं सही तरीके से आपकी खिदमत कर सकूंगा। चेयरमैन PPP ने किसी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे नजरिए और उनके नजरिए में फर्क है। वो हुकूमत में आकर सिर्फ और सिर्फ इशराफिया का सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हम पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी करते हैं, हम आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए मनसूबा बंदी करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कई नस्लों से पाकिस्तान में कच्ची आबादियों में रहने वाले हर शख्स से वादा है कि जब हम मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे तो कच्ची आबादियों में रहने वाले हर शख्स को अपनी जमीन का मालिक बनाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज तक इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले मौजूद हैं और मैदान में हैं। हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पर मुकाबला करेंगे और तीर जीतेगा।